महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे पिता 2009 में पधार गए थे। महाराज जी, पिता किसी एक डिपार्टमेंट का नाम लिखा है। अधर्म की कमाई, रिश्वत आदि से हमारा पालन पोषण हुआ। मकान जिसमें हम रहते हैं उसी पैसे से बनाया। उनकी इस गलती का परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार को भोगना पड़ा। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, छोटा भाई नशे में चले गया और उसकी पधार गया। और कहते हैं उस मकान में रहना चाहिए क्या, उसकी गलती का परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा। हमारी बुद्धि गलत मार्ग पर ना चली जाए महाराज जी, हमें भयभीत हो। हाँ, अब नाम जप कीजिए और खूब नाम कीर्तन कीजिए। जड़ वस्तु है मकान, उसको हम पवित्र कर सकते हैं। पिता ने गलत किया तो जो कुछ परिणाम उनको भोगने को मिला, परिवार को मिला। अब नाम कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता, भगवान की आरती पूजा, शंखनाद, अगरबत्ती, धूप बत्ती का धुआं, तो पूरा मकान पवित्र हो जाएगा। गंगा यमुना जल छिड़क दे, कभी किसी संत महात्मा को बुलाकर बैठाल के पवा दे, उनकी जूठन गिरे, घर पवित्र हो जाएगा। और आगे आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, आपके सत्संग और आपके मार्गदर्शन के द्वारा यही समझ में आया है कि अब जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन हम अब अपने भोग के लिए ना उस पैसे को इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा सेवा में उस पैसे को दें, ज्यादा से ज्यादा दूसरों की मदद, चाहे वो पशु, जैसा आप बोलते हैं कि पशुओं की सेवा करिए, आप बीमारों को। बहुत सी ऐसी गौएं हैं, बछड़े हैं, सांड हैं जो भूखे प्यासे टहल रहे हैं, या बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनको सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अगर इस तरह का धन है तो ऐसे दे देना चाहिए जिससे गौ सेवा हो। वो जो हमने दूसरे का शोषण किया तो किसी का पोषण करेगा, तुम्हारे पिता को भी आनंद मिलेगा। जी हाँ, एक उनके प्रति भी लगता है कि उनका मंगल हो, वो जहाँ पे भी गए हैं। पर हमको ये बहुत अच्छा लगा कि आप जो सावधान हैं और आप अपनी बात बता दिए। ये हम समाज को बताना चाहते हैं कि यदि आप अधर्म से पैसा कमाओगे, घूस से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए भले 100 रुपया कमाओ, मूंग की दाल और रोटी खाओ, साइकिल से चलो, लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया रहेगा। तुम्हारा जीवन तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा परिवार भी बहुत सुसज्जित हो जाएगा। और अधर्म से कमाओगे तो देखो, बुरे कर्मों के द्वारा कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं दे सकता, वो जलाएगा, पूरे जीवन जलाएगा तुम्हें। ये बाहरी जो बेईमानी का पैसा है, निर्दोष को आप दंड दे दिए और दोषी को बख्श दिए तो पैसा आके आपके आग नहीं लगाएगा। ये बहुत अधर्म जो है कभी बख्शता नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि नमक रोटी भले खाओ लेकिन धर्म पूर्वक कमाई का, अधर्म की रबड़ी मत खाओ, नहीं तो जीवन बर्बाद अपना भी करोगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी करोगे। महाराज जी, हम तो बस आपने निहाल कर दिया। मतलब आपने जो नाम दिया है, आपने जो धाम दिया है, आपकी नाम जप करो और जो अर्थ आपकी सेवा से ज्यादा है वो गौ सेवा में दे दो, अन्य सेवाओं में दे दो, और धर्म पूर्वक चलो। धर्म से जीने में शांति है, सुख है, आनंद है। अधर्म में अशांति है, दुख है, क्लेश है।